जय श्री राधे दोस्तों, हमारे चैनल धर्मवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप अपने हाथ का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या हमें व्हाट्सअप करें। अपने हथेली से, हस्तरेखा से हम जान सकते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या आपकी शादी के बाद विवाह कैसा रहेगा, आपकी पार्टनर के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। ये संपूर्ण जानकारियाँ हथेली से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बृहस्पति पर्वत पे पाए जाने वाले चिन्हों के बारे में। यदि बृहस्पति पर्वत पे अलग अलग चिन्ह हैं, उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं अलग अलग जातकों पे, इसके बारे में हम बात करते हैं। बृहस्पति पर्वत प्रथम उंगली के नीचे का जो क्षेत्र होता है, इसे बृहस्पति पर्वत कहते हैं। यदि बृहस्पति पर्वत पे यानी कि प्रथम उंगली और दूसरी उंगली के बीच में यदि कोई एक रेखा आती हो, छोटी सी रेखा हो, यदि वो एक रेखा आती हो तो ऐसे जातक को पेट से जो संबंधित जुड़ी समस्याएं आती हैं, जिनका उनको सामना करना पड़ता है। यदि बृहस्पति पर्वत यानी प्रथम उंगली के नीचे यदि कोई एक छोटी सी रेखा हो, एक रेखा हो, तो ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र में सफलदायक सिद्ध होती है। ऐसा ये चिन्ह जो होता है सफलता का चिन्ह होता है। यदि वहीं बृहस्पति पर्वत पे दो रेखाएं हों, एक के साथ एक और हो तो वो दो रेखा हो जाती है। यदि बृहस्पति पर्वत पर दो रेखाएं हों तो जातक की उच्च आकांक्षा का प्रयोजन दो भागों में बढ़ जाने से उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। यानी कि एक समय में ही दो कार्य कर रहे हो और दोनों में से ही किसी में आपको सफलताएं नहीं मिलती हैं, यानी कि उनको एक कार्य पे ही फोकस करने चाहिए। ऐसे जातक यदि दो कार्य करते हैं और उनमें सोचते हैं कि मैं दोनों ही कार्य को पूर्ण कर लूँगा, तो ऐसा सफलता नहीं मिलता। ये बात करते हैं चौथी चिन्ह के बारे में। यदि बृहस्पति पर्वत पर कोई रेखा हृदय रेखा की शाखा को काटती हो, अर्थात बुध पर्वत से शुरू होकर बृहस्पति पर्वत तक रेखा जो जाती है हृदय रेखा कहते हैं, यदि वहाँ तक जाती हो और बृहस्पति पर्वत से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा को काट देती हो, तो ऐसे जातक प्रेम संबंधों में जातक का भाग्य साथ नहीं देता तथा बाधाएं आती हैं, पराया जीवन साथी से वियोग हो जाता है। बात करते हैं यदि बृहस्पति पर्वत पांचवें चिन्ह का। यदि पांचवें चिन्ह में यानी सीढ़ी नुमा रेखा हो, यानी कि छोटी छोटी रेखा हो और सीढ़ी के आकार में नीचे से ऊपर की तरफ बृहस्पति पर्वत की तरफ बढ़ रही हो, तो ऐसे जातक निरंतर हानि उठाते रहने के कारण जातक दरिद्र हो जाता है। यानी कि ये किसी भी कार्य को कर रहे हो, उनमें इनको सफलताएं नहीं मिल रही हो, जिनके कारण इनको पैसे की तंगी झेलनी पड़ती है, जिस कारण से इनको ये दिन देखना पड़ता है। ये रहे 5 चिन्ह जो बृहस्पति पर्वत पे पाए जाने के अलग अलग कारण बताए गए हैं कि अलग अलग जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने